गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं क्लास थर्ड इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर से चैप्टर 5 जिसका नाम है अ वंडरफुल गिफ्ट। चलिए आज ये चैप्टर पढ़ते हैं और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो देयर लिव्ड इन अमेरिका अ लिटिल बॉय नेम्ड बेंजामिन वेस्ट। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने मतलब बहुत पहले समय की बात है कि एक अमेरिका में एक बेंजामिन वेस्ट नाम का एक लड़का रहता था। बेंजामिन लव्ड पिक्चर्स, उसको पिक्चर्स बहुत पसंद थी। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि अमेरिका में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था बेंजामिन वेस्ट। एक बहुत पुराने समय की बात थी। उसको बेंजामिन को पिक्चर्स बहुत पसंद थी, बट ही हैड नेवर सीन एनी पिक्चर्स एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल वंस इन अ बुक। मतलब ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं देखता था, बट कभी कभी कुछ कुछ पिक्चर्स बुक के द्वारा वो देखता था, लेकिन उसको पिक्चर्स बहुत सुंदर लगती थी, बहुत पसंद थी। ठीक है, ही लव्ड देयर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स। ही लव्ड देयर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स। हिज फादर एंड मदर did not think it was right to spend money for such things। अब इसमें बताया गया है कि जो बेंजामिन वेस्ट था उसको पिक्चर्स में क्या पसंद था। उसमें उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था जो उसके ब्यूटीफुल कलर्स थे, उसकी जो पिक्चर्स की ब्राइटनेस थी वो उसको बहुत पसंद था। हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वाज राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग्स। ठीक है, तो वो उसके जो मदर फादर थे, उसके जो पेरेंट्स थे बेंजामिन वेस्ट के, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह की फालतू चीज़ों में पैसा खर्च किया जाए। फालतू इट मीन्स कि भाई बच्चे का तो सोच बहुत अच्छी है, बच्चा किसी अलग दिशा में जा रहा है जो कि उसको पसंद है, आर्ट करना, ड्राइंग करना उसको पसंद है, बट उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। तो वो ये कहते थे कि इसमें पैसा बर्बाद। देखिए, दे thought the pictures might take his mind away from more useful things। अब इसमें जो बेंजामिन थी, तो बेंजामिन वेस्ट के जो मम्मी और पापा थे वो ये नहीं जानते थे कि हमारे बच्चे के जो शौक हैं उसकी वजह से हमारा पैसा खराब हो और वो गलत चीज़ों में मतलब जा रहा था। उनको ऐसा लगता था कि ड्राइंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना, ये सब चीज़ें बेकार की हैं क्योंकि इसमें पैसा बर्बाद होता है, बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका माइंड सिर्फ और सिर्फ फोकस करने पे रहता है कि बच्चा पढ़ाई करे और इसके अलावा अदर एक्टिविटी जो हैं वो ना करे वो, तो उसमें उनका रहता है। तो वो उन्होंने ये बोला कि बच्चा अगर पिक्चर्स के द्वारा पिक्चर्स और इन सब चीज़ों में ध्यान देगा तो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा। वन डे बेंजामिन्स मदर हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क। एक दिन की बात है कि बेंजामिन्स की जो मदर थी वो किसी काम से बाहर गई थी। शी टोल्ड बेंजामिन्स टू स्टे इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ हिज बेबी सिस्टर अंटिल शी केम बैक। और उनकी जो मम्मा थी बेंजामिन्स की, वो कहीं किसी काम से बाहर जा रही थी, तो उन्होंने अपनी जो बेटी है मतलब बेंजामिन की जो लिटिल सिस्टर है वो उनके हाथ में दी और उनको बोला कि आप इनका ध्यान रखना, घर पे ही रहना, ठीक है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो बेंजामिन के पास बेंजामिन की सिस्टर को छोड़ के चली गई। बेंजामिन ही वॉज ग्लेड टू डू दिस बिकॉज ही लव्ड द बेबी। शी वॉज एस्लीप इन हर क्रिब। और जो बेबी था, he was glad to do this because he loved the baby। अब बेंजामिन जो है वो बहुत खुश हुआ ये सुनकर कि जो बेबी है वो उसके पास रहेगा। तो उसको बेबीज बहुत पसंद थे, उसको अपना बेबी मतलब जो अपनी बेबी सिस्टर थी वो बहुत पसंद थी, इस बात से वह बहुत ज़्यादा हैप्पी था। शी वॉज एस्लीप इन हर क्रिब। और क्रिब मीन्स होता है कि जो छोटे बच्चों का बेड होता है उसको क्रिब बोलते हैं। तो वो जो थी छोटा बेबी वो अपने क्रिब में सो रही थी
For a while he sat very still. He did not want to make any noise and make her. He could her and clock thinking and clock thinking. अब इसमें इन्होंने बताया है कि जो बेंजामिन है उसकी सिस्टर जो थी एक अपने बेड पे सो रही थी, क्रिब में सो रही थी। तो फॉर अ व्हाइल ही सेट वेरी स्टिल का मतलब ये होता है कि आप जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, बिना किसी मूवमेंट के। आपने कोई शोर नहीं करना है, कुछ भी हिलना नहीं है, जैसे हो वैसे ही बस स्टिल एकदम बैठे रहो। ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी नॉइज एंड मेक हर, और वो ये चाहता था कि कोई भी शोर शराबा ना हो, कोई हल्ला ना हो, जिससे कि उसकी जो बेबी सिस्टर है वो परेशान हो जाए। ऐसा वो चाहता था कि कोई भी परेशान ना करे मेरी सिस्टर को, और कोई भी किसी भी तरह का शोर शराबा नॉइज ना हो। ही कुड हियर द क्लॉक टिकिंग। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब विंटर्स होते हैं तो विंटर्स में हमारे घर के जो फैन हैं और जो चलने वाली चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, वो जब शांत हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो नाइट में हमें अपनी घड़ी की जो शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड होते हैं, शॉर्टर हैंड और लॉन्गर हैंड, जब वो मूव करते हैं तो उसकी टिकिंग की आवाज़ आती है, टिक 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 इस तरह से। तो वो बस ये ध्यान से उसको ये आवाज़ सुन रहा था कि उसको एक घड़ी की आवाज़ आ रही है, टिकिंग की आवाज़ आ रही। ही हियर्ड द वर्ड सिंगिंग, और उसको कुछ पक्षियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। सून ही बिगेन टू फील अ लिटिल लोनली, और एकदम से कुछ ही देर बाद जो था अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। उसने जब देखा कि मतलब मुझे घड़ी के चलने की आवाज़ भी आ रही है, वर्ड्स की सिंगिंग की आवाज़ भी आ रही है, एकदम शांत था बिल्कुल ही, तो उसको फिर अपने आप को ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अकेला हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगा अपने आप को। अ फ्लाई सेट ऑन द बेबीज चीक एंड ही बर्स्ट इट अवे। अच्छा, इसमें क्या था कि जो छोटा बेबी था उसके चीक पे जाकर क्या बैठ रहा था, उड़ के, एक जो मक्खी थी वो उड़ के उसके पास बैठ गई। देन ही थॉट व्हाट अ प्रिटी पिक्चर he could make of his sister's lovely face and her little hands. अब इसमें जो ये बोला गया है कि a fly sat on the baby's cheek and he brushed it away, और उसने क्या किया, एक मक्खी जो थी उसके बेबी सिस्टर के चिक पे आकर बैठ गई और उसने एक हाथ से जो था उसको उड़ा दिया। Then he thought what a pretty pictures he could make of his sister's lovely face and her little hands, और उसने तुरंत ही उसके दिमाग में एक ख्याल सा आया कि मेरी जो सिस्टर का फेस है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा फेस है, बहुत लवली फेस है, तो मैं क्यों ना अपने छोटे छोटे हाथों से अपने सिस्टर की एक प्यारी सी सुंदर सी पिक्चर बनाता हूँ। बट अफसोस क्या था कि उसके पास कोई भी चीज़ कोई भी मटेरियल, पेंसिल, इरेज़र या फिर पेपर, ये सब चीज़ें उसके पास अवेलेबल नहीं थी। तो वो बहुत सैड भी था इस बात सोच के, लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि ये ख्याल उसके दिमाग में आया, और वो अपनी बहन को बहुत प्यार से देख रहा था। उसने सोचा तभी कि मैं जो था, मेरी बहन की पिक्चर बहुत सुंदर बन सकती है मेरे हाथों के द्वारा। He had no paper but he found a piece of cardboard. अब उसके पास कोई पेपर तो नहीं था, बट एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था जो वहाँ पे उसको दिखा। He had no pencil but he found a piece of black charcoal. अब ना तो उसके पास कोई पेपर था, ना ही कोई पेंसिल थी। उसने पेपर की जगह तो एक कार्डबोर्ड का यूज़ कर लिया। अब पेंसिल की जगह क्या करे वो, तो पेंसिल की जगह ब्लैक कलर का जो चारकोल होता है, जिसको हम कोयला कहते हैं, वो उसने लिया। ही बिगन टू ड्रॉ द बेबी स्माइल बट डिड नॉट मेक बेकअप, और वह जो था बड़ा खुश हो गया ये सोच के, उसने उस पिक्चर्स को ड्रॉ करना कार्डबोर्ड के ऊपर उस चारकोल से स्टार्ट कर दिया। ही बिगन टू ड्रॉ, और वह स्टार्ट कर दिया ड्रॉ करना। द बेबी स्माइल्ड बट डिड नॉट बेकअप। बेबी स्माइल तो कर रहा था लेकिन बेबी सो के उठा नहीं था, वो नींद में ही था।
अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि बच्चा जब सो रहा था तो वो स्माइल क्यों कर रहा था। जब छोटे बेबी होते हैं कुछ ही मंथ के या कुछ डेज के, तो ऐसा होता है कि वे सोते समय भी अपना स्माइल करते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी में एक अलग तरह का इम्प्रूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा स्माइल भी करता है, सोते सोते रोने लगता है। जब आपने ध्यान दिया होगा, आपके घर कोई छोटा बेबी होगा तो वो भी सोते समय पे हंसता है, कभी रोता है, कभी कुछ, मतलब इस तरह की एक्टिविटी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करते रहते हैं। तो वह सोई हुई थी बट वो स्माइल कर रही थी। द पिक्चर्स ग्रो एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड। Here was her round heat covered with pretty curls। और पिक्चर जो था बनना स्टार्ट हो गया चारकोल से। कार्डबोर्ड के ऊपर उन्होंने चारकोल से पिक्चर को बनाना स्टार्ट कर दिया, और उसके जो प्रिटी कर्ल्स थे, उससे जो प्यारे से घुंघराले बाल थे, उससे उसके फेस को जो था उसके चारों तरफ राउंड जो है कर्ल्स कर दिए। हेयर वाज हर माउथ, हेयर वेयर हर लिटिल राउंड आईज। उसने जो था पहले मुंह बनाया, फिर उसके बाद उसका जो लिटिल आईज थी, राउंड आईज, वह बनाई प्यारी सी। एंड हियर स्मॉल ईयर्स, उसकी छोटे छोटे से कान बनाए। एंड हियर वेयर हर टिनी हैंड्स, और छोटे से प्यारे से उसके हैंड्स बनाए। अब पिक्चर जो थी स्टार्ट हो चुकी थी, और बहुत धीरे धीरे चारकोल की हेल्प से देखिए इस तरह से बच्चा बना रहा है। ये ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड है और चारकोल। अब आप चारकोल में कंफ्यूज ना हो कि चारकोल क्या होता है। अ हार्ड ब्लैक बर्न्ड पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा होता है। जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी हमारे गांव में, हमारे शहरों में भी ऐसा होता है, चूल्हे जलते हैं तो लकड़ी जलाई जाती है चूल्हे में, और उस चूल्हे को जला के जो वो चूल्हे की लकड़ी निकालते हैं तो वो एकदम ब्लैक कलर की कोयला जैसी हो जाती है। तो उस पीस को, वुड के जो पीस होता है जला हुआ, उस पीस को चारकोल कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द हाउस, और घर एकदम शांति से भरपूर था। घर में बिल्कुल शांति हुई थी, कोई शोर शराबा नहीं हो रखा था। वो क्योंकि बेबी सो रहा था, और जो बेबी का भाई था बेंजामिन, वो जो था ड्राइंग कर रहा था, तो एकदम शांति थी। He was so busy drawing that he did not think of anything else। वह अपनी ड्राइंग करने में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन आया कौन गया। He did not even hear his mother's footsteps as she came into the room। और उसको पता भी नहीं चला, इतना वो मस्त हो गया था, मगन हो गया था अपनी बहन की ड्राइंग बनाने में, कि उसकी मदर का आ गई, उसके मम्मी के जो पैर के मतलब आवाज़ थी, पैरों की आवाज़, वो भी उसको पता नहीं चली, इतना वो खो गया। कहते हैं ना कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो पूरा जो माइंड होता है हमारा एकदम से उसी चीज़ में लग जाता है, फिर हम किसी और तरफ फोकस नहीं कर पाते, तो हमें पता ही नहीं चल पाता। ऐसे ही जब वो ड्राइंग करने बैठा तो वो इतना बिजी हो गया ड्राइंग करने में कि उसके चारों तरफ एकदम शांति थी। बट उसकी जो मम्मा थी, वो जब रूम के अंदर आई तो उसकी मम्मा के फुट स्टेप भी उसको पता ही नहीं चले, फील ही नहीं चले। ओ बेंजामिन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, शी क्राइड। अब देखिए इसमें जो बेंजामिन है, जब वो अपने बहन की, सिस्टर की ड्राइंग बना रहा था, तभी उसकी मदर आई, और उनके आने का उसको एहसास भी नहीं हुआ, वो फील नहीं हुआ कि घर में कोई आया भी है। तभी बेंजामिन की जो मदर थी वो एकदम से बोली, ओह बेंजामिन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, शी क्राइड। और चिल्लाते हुए बहुत तेजी से वे बोली कि तुम क्या कर रहे हो ये। द बॉय स्प्रंग अप अलार्म्ड। और जो बॉय था, जो बेंजामिन बॉय था, लड़का था, वो एकदम से घबरा गया, डर गया बहुत तेजी से। तो जब कोई आया और उस चिल्लाने लगा, एकदम से शांत माहौल था, वो कुछ वर्क कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था, और एकदम से कोई चिल्ला जाता है तो इंसान डर जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वाई वाज बेंजामिन अलार्म्ड, तो वो क्यों डर गया ये पूछा है यहाँ पे।
तो यहाँ पर इन्होंने आंसर में बताया है, ओ बेंजामिन व्हाट हैव यू बीन डूइंग, शी क्राइड। उसकी जो मदर थी वो जब आई तो आके उन्होंने एकदम से चिल्लाया कि तुम ये क्या कर रहे हो। द बॉय स्प्रिंग अप अलार्म्ड, और तभी जो है उनकी तेज चीखने की आवाज़ सुन के वो बच्चा जो था डर गया। इट्स ओनली अ पिक्चर ऑफ द बेबी मदर ही सेड। और जब उन्होंने अपने, अब यहाँ पर इट्स ओनली अ पिक्चर ऑफ द बेबी मदर्स ही सेड। अब वह बोला मम्मा ये तो बस एक बेबी की पिक्चर है, पूरा मतलब पूरी पिक्चर्स नहीं बनी है, एक छोटी सी पिक्चर बनी है। ही सेड, उसने कहा अपनी माता से। हिज मदर वाज सो ओवरजॉयड दैट शी हग्ड हिम एंड किस्ड हिम। और जो उसकी मम्मा थी वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा मतलब ओवरजॉयड थी एकदम। जो वेरी हैप्पी होता है ना, एक तो होता है नॉर्मल जो खुश होता है कि हाँ जी बहुत अच्छा आपको आती थी बनानी तो आप सीख गए या आपने अच्छी बना दी है, किस तरह का स्माइल, क्योंकि पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चे के अंदर क्या एक्टिविटी है, क्या वो सीखता है, क्या करता है, सब पता होता है। लेकिन जब किसी को पता ही ना हो कि उसके बच्चे को ड्राइंग करना भी पसंद है या ड्राइंग करनी आती है, और अचानक से उसने देखा हो कि वाह मेरे बेटे ने मेरी बेटी की ड्राइंग जो है बहुत सुंदर बनाई है, तो ओवरजॉयड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो बेंजामिन की मम्मी थी उन्होंने बहुत ज़्यादा, जब वो खुश हो गई तो उस बेंजामिन को हग किया और बहुत सारा किस किया। देन सडनली शी बिगन टू वरी, और वह तभी अचानक से शांत होके और मतलब कुछ सोचने लगी, बहुत परेशान सी हो गई। हैड बेंजामिन डन द राइट थिंग, देन सडनली शी बिगेन टू बरी। और वह ये देखकर ना अचानक से शांत हो जाती हैं और सुस्त होके मतलब परेशान हो जाती हैं, और परेशान होके ये सोचने लगती हैं क्या ये बेंजामिन ने ठीक किया। हैड बेंजामिन डन द राइट थिंग्स, क्या ये उसने ठीक किया है, ऐसा वह सोच रही हैं, परेशान हो रही हैं, चिंतित हो रही हैं कि क्या ये ऐसा करके उन्होंने ठीक किया है। अब यहाँ क्वेश्चन भी दिया है, व्हाई डिड शी वरी, वह क्यों परेशान हुई। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वह क्या देख के परेशान हुई, जो बच्चे की उन्होंने ड्राइंग देखी कि मेरे बेटे ने बेबी की पिक्चर्स बहुत सुंदर बनाई, उसको देख के उनको समझ नहीं आया क्या ये ऐसा ठीक किया इन्होंने। बेंजामिन हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर, शी आस्क्ड। बेंजामिन हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर, और शी आस्क्ड, उसकी मम्मा ने उससे बोला कि बेंजामिन ये पिक्चर्स तुमने बनाना कहाँ से सीखा, तुम्हें तो आता नहीं था, तो तुमने कैसे किया, ये कैसे किया आपने जो आपने इतनी सुंदर पिक्चर बना ली। तो आई डिडंट लर्न इट, ही आंसर्ड, और उसने बेंजामिन ने बोला कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से सीखा, कैसे किया। आई जस्ट डिड इट, बस हो गया, मैंने बना दिया एकदम से। आई कुडंट हेल्प वट डू इट, और मैंने ये कर दिया, बस मुझे नहीं मालूम कि कैसे हुआ, मैंने कहीं सीखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन बस जब मैंने उसका फेस देखा तो मैंने जो था उसको बस रफली बना दिया। व्हेन बेंजामिन्स फादर केम होम हिज मदर शोड हिम द पिक्चर्स, और जब बेंजामिन के फादर घर पर आए लौटकर तो उनकी मम्मा ने जो थी वो पिक्चर उनको दिखाई। इट लुक्स लाइक हर डजंट इट। अब यहाँ पर बेंजामिन की जो मम्मी मतलब जो पापा हैं जब घर पर आए तो उन्होंने बेंजामिन की मदर ने वो पिक्चर दिखाई और पूछा देखो कितनी सुंदर पिक्चर है। सी आस्क्ड, क्या आई डोंट नो व्हाट टू थिंक इट इज इट वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच अ थिंग, शी एडेड। और उस तभी ये सब बोलते हुए उसकी मदर ने बोला कि क्या ये सही है जो उन्होंने किया है, बेंजामिन ने जो पिक्चर उन्होंने बनाई है, क्या ये उनके लिए ठीक है जो उन्होंने बनाई है, ये उन्होंने ऐड करते हुए उसमें बोला है। और वो इस चीज़ को बार बार मेंशन कर रही थी कि क्या ये बेंजामिन ने ठीक किया, तो वो क्यों ऐसा पूछ रही थी, बार बार क्वेश्चन क्यों कर रही थी कि उन्होंने ठीक किया है या नहीं, क्योंकि हमने अभी आगे जब चैप्टर का स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि जो उसके
बेंजामिन के मम्मी और पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वो नहीं चाहते थे कि वो किसी अदर एक्टिविटी में अपना दिमाग लगाए, वो और किसी चीज़ को ध्यान से सुने या देखे। क्यों? क्योंकि उसका जो माइंड है वो बस एकदम पढ़ाई में ही रहना चाहिए। बट वो सरप्राइज्ड हो गए ये सब देख कर, तो उनके दिमाग में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आने लगे। ठीक है। बेंजामिन्स फादर डिड नॉट आंसर, और उसके जो बेंजामिन के फादर थे वो कोई भी आंसर नहीं दे रहे थे। ही लुक्ड एट द पिक्चर केयरफुली, वो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से उस पिक्चर को देख रहे थे। देन ही हैंडेड इट बैक टू हिज वाइफ एंड सेड पुट इट अवे, और अपनी वाइफ को वो पिक्चर देते हुए वो बोले कि इस पिक्चर को हटाओ, इस पिक्चर को हटा दो, ऐसा बोल रहे थे अपनी वाइफ से। सेवरल वीक्स लेटर द priest of their church called on them. सेवरल वीक्स मीन्स होता है कि कुछ सप्ताह के बाद उन्होंने जो चर्च के प्रेस्ट होते हैं, प्रेस्ट मीन्स जो वहाँ के, जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी होते हैं तो हम उनको पुजारी बोलते हैं, इनके यहाँ प्रिस्ट बोला जाता है उनको। और द प्रिस्ट वाज अ वाइस ओल्ड मैन विद अ वेरी प्लेजेंट, अब वो बहुत ज़्यादा बूढ़े व्यक्ति थे लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे। वेरी प्लेजेंट फेस, उनका जो फेस था बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे थे। और ही वाज लव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन, और वह सभी से बहुत प्यार से बात करते थे, सबकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे, हर व्यक्ति की। बेंजामिन्स पेरेंट्स डिसाइडेड टू शो हिम द पिक्चर, तो बेंजामिन के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि यह पिक्चर जो है वो उनको दिखाई जाए। दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वाज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो बेंजामिन नाम का बच्चा है वो हमेशा कोशिश करता रहता था, ट्राई करता रहता था कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए। तो ये चीज़ें उन्होंने अपने प्रेस्ट को बताई, जो कि उनको बताने के बाद उन्होंने ये बताया, दे वंडर्ड इफ़ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, और उन्होंने फिर बताया। अब देखिए ये जो यहाँ वाक्य दिया है, दे वंडर्ड इफ़ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, तो इसका जो मीनिंग है यहाँ पे बताया है, इन द पास्ट पीपल थॉट दैट इफ समवन डिड creative things like painting or singing, they would spend less time praying. Sometimes people were even punished for doing things that were creative. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है, जो पुराने समय में लोग थे तो जब वह ड्राइंग, इस तरह की कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग या कुछ भी सिंगिंग वगैरह कुछ भी क्रिएटिव करते थे, तो वहाँ पर वो अपने फिर प्रेयर में टाइम नहीं दे पाते थे। प्रेयर मीन्स पूजा में समय नहीं दे पाते थे, और वह इस काम में अपना दिमाग लगाए रहते थे। तो इसलिए जब वहाँ पे पुराने समय में ऐसा होता था तो वहाँ पे कुछ लोगों को तो पनिश भी किया जाता था कि मतलब वो ये सब काम छोड़ दें, क्रिएटिव जो काम कर रहे हैं ये सब छोड़ दें, ऐसा ना करें। तो ये इस वजह से उनके जो मदर फादर थे बेंजामिन के, उनके भी मदर फादर उनको इसीलिए रोकते थे, स्टॉप करते थे कि आप ये सब चीज़ें मत सीखो, मत करो। द प्रिस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तभी प्रेस्ट बोले कि ये पिक्चर देखकर कि मैंने ये पिक्चर इस तरह की प्यारी सी पिक्चर बहुत समय बाद देखी है। देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हेड, और उन्होंने बेंजामिन के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला कि यह जो बच्चा है ये बहुत अच्छा है। दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, और इसने जो है बहुत प्यारा सा ये गिफ्ट तैयार किया है या फिर दिया है। वाई शुड anyone stop him from doing what he loves, he said. This child has a wonderful gift,
ये बता रहे हैं जो प्रेस्ट हैं, उन्होंने ये कहा उसके सिर पे हाथ रखकर बच्चे के कि ये जो है भगवान ने इसको एक गिफ्ट दिया है। कहते हैं ना कि गॉड गिफ्ट दिया है भगवान ने। किसी किसी के पास पूरी बॉडी होती है, पूरा सब कुछ होता है शरीर में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दी होती हैं कि वो गॉड गिफ्टेड होती हैं। जैसे किसी को बचपन से ही सिंगिंग का शौक होता है बच्चे को, या किसी बच्चे को ड्राइंग का शौक होता है, या किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब नेचुरली गिफ्टेड होती हैं, भगवान की तरफ से गिफ्टेड होती हैं। तो उसी तरह से भगवान ने इसको भी, मतलब गॉड ने इसको भी गिफ्ट दिया है कि ये इस तरह की पिक्चर बना पाता है। वाई शुड एनी वन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग वट ही लव्स, ही सेड। मतलब कोई इसे क्यों रोकता है ये सब करने में जब इसको ये चीजें पसंद हैं। लेट्स होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप ही टू वी एन हॉनर टू आर कंट्री। और ये मैं ये बताता हूँ कि ये बहुत आगे जाएगा। आई होप या लेट्स होप, मेरी ये आशा है कि बेंजामिन जो है आगे तरक्की करेंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, और ये हमारे जो धरती है, हमारा जो मतलब जो भी देश है उसका नाम रोशन करेंगे। एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रिस्ट केम ट्रू। और जब ये उनके शब्द थे प्रिस्ट के, तो ये बहुत अच्छे शब्द थे उनके लिए। एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रिस्ट केम ट्रू। और जो इन्होंने जो प्रिस्ट हैं, ये देखिए यहाँ पर इनका प्रिस्ट का पिक्चर बना हुआ है। ये जो प्रिस्ट हैं, ये इन्होंने बेंजामिन को ये आशीर्वाद दिया कि लेट अस होप कि ये बेंजामिन जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रेस्ट केम ट्रू। और ये जो वर्ड्स थे ना प्रेस्ट के, वो एकदम सच हो गए। मैनी ईयर्स लेटर बेंजामिन वेस्ट बिकम अ ग्रेट पेंटर एंड हिज पिक्चर मेड हिम वेरी फेमस। और जब उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, वो एक दिन वो बेंजामिन को मतलब बहुत आगे तरक्की की तरफ ले गया। और बहुत साल बाद उनको जो था बेंजामिन वेस्ट जो थे, एक ग्रेट पेंटर के नाम से, ग्रेट पेंटर या फिर हिज पिक्चर्स मेड, उनकी पिक्चर्स बहुत अच्छी बनती थी और वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गए वहाँ पर। तो ये जो था इन्होंने प्रेस ने आशीर्वाद दिया था, और इस आशीर्वाद से वो बहुत एक अच्छे पेंटर और पिक्चर बनाने वाले पेंटर बन गए। अब इसमें बताया गया है कि बेंजामिन वेस्ट जो है 1738 से 1820 वाज एन अमेरिकन पेंटर रहे थे। ठीक है, ही वॉज वेरी वेल नाउ फॉर हिज वार पेंटिंग। ही ऑल्सो थॉट मैनी आर्टिस्ट हु बिकेम फेमस पेंटर्स। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को भी ये चैप्टर सुनवाएं और उनको बताएं कि ये चैप्टर यहाँ से हमने सीखा है। आपको अच्छा लगेगा तो आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगेगा और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए बाद में। बाय बाय।